Assalamualaikum students. In previous lecture we have done 2.6. Now in our syllabus we have exercise 3.1. We have to do alternate parts of that. Like you will start from 1, 3, 5, 7, 9, 11. ठीक है, 11, 13, 15, 17 and 19. These parts you must have to do. Okay, few parts I will do it and few parts will be leave as a homework. ठीक है. Okay, now see, find the division method, the square root of. इसका मतलब क्या है? First we have to know how to read a question, how to understand a question. Understanding is very important. If you don't understand the question, then it will not be fruitful for you. ठीक है. ओके, आप देखिए डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आपने जो है वो निकालना है. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है. आपने 144 का स्क्वायर रूट मुझे भी पता है 12 होता है. अगर आप स्क्वायर देखें, पहले तो ये समझें कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है. अगर मैं एक सिंपल बात बताऊं आपको, तो स्क्वायर ये होता है, अगर मैं देखूं रफ वर्क की हम हेडिंग डाल देते हैं. 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन 4 का रूट 2 है. आपको पता है ये कैसे बाहर आता है? 2 इंटू 2 पेयर बनता है. पेयरिंग का मतलब है कि ये 1 2 बाहर आ जाएगा. और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसकी पावर 2 हो गई. इसका मतलब यही है ना. और अंडर रूट की अपनी पावर होती है 1/2. तो ये 2 1/2 से कैंसिल होकर इस तरीके से बाहर आता है. ठीक है, आप लोगों को पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स अपने आप से ही वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाता है. और स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये रूट है, ये रूट है. रूट से बाहर आने के लिए ये इसके अंदर कोई भी 2 एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, जब ये रूट से बाहर आ सकता है. 2 इंटू 2. 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 जो है वो 3 1 जा 3 होता है. एक जैसी 2 वैल्यूज़ नहीं है. 9 बाहर आ सकता है. अब स्क्वायर पढ़ना शुरू कीजिए. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो जो स्क्वायर होता है उसी का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है. जो स्क्वायर नहीं होता उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकाला जा सकता. देखिए 4 किसी का स्क्वायर है जब ही इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है. ठीक है. सो दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर रिवाइजिंग यू. नाउ वी हैव टू डू फाइंड बाय डिवीजन मेथड द स्क्वायर रूट ऑफ यू. या हम इसे सिंपल पढ़ लें. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालेंगे कि आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि हमने जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. एक तो वो मेथड है सिंपल, आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं आंसर आ जाता है. या आप खुद पेयरिंग बना के, जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये देखिए पेयरिंग बनाकर एक ये मेथड है. इस मेथड से नहीं कहा गया है, कहा गया है डिवीजन करके आप स्क्वायर रूट निकालिए. तो हम इसको आपके सामने सॉल्व करेंगे. ओके, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 का. ठीक, मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड. मेथड है डिवीजन मेथड. स्क्वायर रूट है हमारे पास 144 का. सबसे पहले पेयरिंग इंपॉर्टेंट है. पेयरिंग इंपॉर्टेंट है. पेयरिंग हम करते हैं राइट से. ये मेरा राइट है, ये लेफ़्ट है. ठीक है. जहाँ राइट क्या होता है, जहाँ से हम उर्दू लिखते हैं. लेफ़्ट क्या होता है, जहाँ से हम इंग्लिश लिखते हैं. तो हम राइट से पेयरिंग शुरू करेंगे. ये एक पेयर बन गया. ये कैप लगा दिया. कैप क्यों लगाया? कैप इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ पेयरिंग के लिए कोई दूसरा नंबर नहीं था. तो हमने जो है इस पर कैप लगा दिया. इसका मतलब जो चीज़ हमने पेयर की है उसको हम अलग एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ उतारेंगे, और जिस पर कैप लगा है उसको अलग से सॉल्व करेंगे. अगर यहाँ पे 4 नंबर होते हैं तो 2 की ऐसी पेयरिंग हो जाती है, 2 की ऐसे हो जाती है. ये रूल है. ठीक है. अब आप देखो ये 1 है. हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये नोट करना है आपने, क्योंकि इसका क्वेश्चन ये है फाइंड बाय डिवीजन मेथड. यानी कि आपने डिवीजन मेथड से
स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। अगर आपने देखिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ूंगी। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4। रुक जाइए, अगर मुझे पहले ही नंबर मिल जाए तो मैं पहले ही लिख देती हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आंसर मिल गया मुझे। 1 एक 1 आप यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। ये तो आपको नॉर्मल डिवीजन में भी पता है कि आप एक 1 यहाँ लिखते हैं और एक ऊपर लिखते हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल बात है कि हम एक 1 नीचे भी लिखेंगे और उसे मज़ीद ऐड कर देंगे। ठीक है, मज़ीद हम इसे ऐड कर देंगे। 1 + 1 2 बन गया। अब आप देखिए ये 1 चला गया, 1 ख़त्म हो गया, ये पूरा चला गया। 1 × 1 1 मिल गया। ये मैंने प्लस करना है, ये स्टेप है, इसकी कोई वो नहीं है आपके पास। ये स्टेप है, ये आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। जैसे आपके पास ठीक है, अब आप देखिए जैसे आपके पास सिंथेटिक डिवीजन होती है, उसी तरह ये एक डिवीजन है। इसमें आपके पास जो है वो आपने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप देखिए 44 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए आपने पूरा का पूरा 44 क्यों उतार लिया। क्यों बेटा, रीज़न ये है कि पूरा का पूरा 44 इसलिए उतारा गया है ताकि हमने पहले ही बता दिया था पेयर के थ्रू कि ये पेयर है, और पेयर ये कहता है कि आप इसे साथ में उतारेंगे, आप इसे अकेले सॉल्व ही नहीं करेंगे। 44 2 2 सा कर दूँ, नहीं, ये स्टेप अब ख़त्म हो गया। अब मैं 2 के आगे कोई नंबर देखूँगी, 2 के आगे कोई नंबर देखूँगी जो कि खुद परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब 21 × 1, 21 1 ज़ा 21, 21 × 2 ये पॉसिबल नहीं है। 21 2 ज़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स दोनों सेम होने चाहिए। अब मैं इसको छोड़ दूँ तो मैंने ऊपर क्या किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था ना, 1 को 1 से, 2 को 2 से। परफेक्ट स्क्वायर्स देख रहे हैं ना हम। इस तरह ये 2 तो ऊपर से हमारे पास आया है, ऊपर से ऐड होके आया है। ये 2 हमारे पास ऊपर से ऐड होके आया है बेटा, हमने इसको नहीं देखना है। हमने ये देखना है कि इसके आगे जो नंबर लगेगा वो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी 21 है, अगर 21 तो ये बन गया ना, 2 को छोड़ दीजिए। आप मैं कहूँ 1 को मैंने 1 से ही किया है। ठीक, 21 को 1 से करेंगे, 21 को 2 से नहीं कर सकते। अब 22 को 2 से करेंगे, 22 को यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये बन गया 44। यानी ये यहीं पर आंसर मिल गया मुझे इसका 44। और ये 2 हमने यहाँ लिखा तो हम यहाँ भी लिखेंगे, और ये 24 बन गया। आपके पास ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो मैं लिखूँगी अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू ±12। आपकी बुक में +-12 मेंशन नहीं है शायद, मैं लिखती हूँ हमेशा +-12 लिखती हूँ बेटा। रीज़न ये है कि मैं +12 को स्क्वायर लूँ तब भी 144 आता है, और -12 को स्क्वायर लूँ तब भी 144 आता है। आवर इवन आंसर पॉजिटिव, दैट्स वाई आई ऑलवेज राइट +-। यानी अगर मैं प्लस का 12 का रूट लूँगी तब भी ये 144 आना है, और माइनस का लूँगी तब भी ये 144 आना है। यहाँ पे इन्होंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इन्होंने लिया ही नहीं है माइनस। ठीक है, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं मेंशन करती हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही यही है कि जब आप इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आए। ठीक है, फिर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए न्यू है तो आपने 7 में पढ़ी नहीं है, तो आपको ये मुश्किल पेश आएगी इसमें। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो देखने के बाद फ़ौरन से आप होमवर्क कर लें, वरना आप भूल जाएंगे। फिर देखिए, मैंने एक चीज़ लिखी है मैंने एक चीज़ क्वेश्चन लिखा है 144, जिसको मैंने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, ये वाला मेथड से नहीं निकालना है। अब आप देखिए, पेयरिंग मैंने राइट से शुरू की, राइट से। ठीक है, राइट है ये मेरा, इसका पेयर बनाया, इसके साथ पेयरिंग 2-2 की होती है, इसके साथ पेयर बनाया, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं थी, इसको मैंने अकेला छोड़ दिया। जो अकेला उस पर कैप लगा दीजिए। ठीक, पहले मैंने 1 देख लिया, मैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ूंगी इसमें। 1 × 1 1, ठीक, 1 आ गया। तो ये 1 × 1 तो ये पुराना वाला है, जैसे हम डिवीजन करते हैं सिंपल, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात ये हुई है कि इसमें हमने ऐड भी कराया 1 को, तो ये अब मुझे 2 मिल गया। ये वाला 1 कैंसिल हो गया। ऊपर से मैंने सेकंड स्टेप के लिए सेकंड पेयर उतारा है, हम पेयर उतारते हैं। 44 है बेटा, यहाँ पे 2 था,
21 इंटू 1 21 आता है, छोटा है 44 से। अब देखते हैं, मैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ती हूँ, तो ये 2 तो पहले का था, इसके आगे जो मैं 2 नंबर लगाऊंगी ना, यानी कि 21 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 आ रहा है, यानी देखिए ये वाला पेयर सेम है। मैंने 121 को 1 से किया, 22 को मैंने 2 से किया, 44 मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, √144 का आंसर है 12 ±12 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए 3 आपके पास होमवर्क है, बिल्कुल 3 आप लोग खुद करेंगे। होमवर्क है 3 आपके पास, 3 होमवर्क है, 3 आप खुद करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो होगा 5, क्योंकि हम ऑल्टरनेट चीज़ों में वो कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है वो 5 है। अब आप देखिए 3 आपके पास जी होमवर्क रहा है, 5 है 400। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ, ये देखिए ये इजी है, ये दोनों ज़ीरोज़ का पेयर बन गया, ये 4 अकेला। मैं क्या पढ़ती हूँ, परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ती हूँ। परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर अगर आए तो परफेक्ट स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, छोटा है 4 से, 2 2 ज़ा 4, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, ये इसमें प्लस हो जाएगा, 2 × 2 बन के 4 बन जाएगा। ठीक, अब आप देखिए मेरे पास डबल ज़ीरो बच गया। अब ये मसला ये आता है कि आप लोग सोचते हैं कि ज़ीरो का क्या करें। आंसर में ज़ीरो कैसे आता है? आंसर में ज़ीरो आना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर में ज़ीरो बहुत इजीली आ सकता है। आंसर में ज़ीरो ऐसे आता है कि आप एक काम करें कि आप किसी भी चीज़ को दुनिया में ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, वो ज़ीरो बन जाती है। यानी कि अगर मैं रफ फ़र्क में आऊँ तो मैं ये कहूँ कि 4 के आगे, 4 तो है ऑलरेडी, ये तो मुझे यूज़ करना ही करना है। अगर मैं यहाँ ज़ीरो लगाऊंगी तो मैं यहाँ भी ज़ीरो लगाऊंगी। 40 × 0 0, मिल गया मुझे ज़ीरो, मुझे ज़ीरो चाहिए था ना। 40 × 0 0, ठीक है, ज़ीरो मुझे मिल गया। और एक ज़ीरो लगाएं या 2 कोई फ़र्क पड़ता है। अब ज़ीरो है तो ऐड भी मैंने ज़ीरो ही कराया, ये 40 रहा है, ये आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है, √400 का आंसर ±20 हो गया। फिर देख लीजिए आप लोग इसको, फिर देख लीजिए मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये देखिए, ज़ीरो से आपको जो है वो मसला ही होता है कि आपको ज़ीरो से लगता है कि ये जो ज़ीरो है वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बेटा हमने अपने रूल से ही किया है, जो रूल मैंने बताया आपको कि पहले हमने पेयर बनाया, इन 2 ज़ीरो का पेयर बन गया, 4 अकेला था वो अकेले रह गया। 2 × 2, अच्छा 2 × 2 कैसे आया? पहली बात हम परफेक्ट स्क्वायर ही पढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर याद करके रखिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का जो है वो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ये तो याद होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए 1 × 1 1 आ रहा था, 4 से छोटा था, छोटा है या बराबर आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। 2 × 2 4 आ गया। अब मैं सेकंड पेयर के लिए डबल ज़ीरो उतारूंगी, मुझे यहाँ पे 4 पहले से मिला हुआ है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो ज़ीरो मिल जाए? ज़ीरो को ज़ीरो से ही कर दीजिए, यानी कि 4 के आगे ज़ीरो लगा दूँ मैं तो 40 बन जाएगा। और मैंने कहा था कि ये वाला पेयर सेम होना चाहिए, मतलब ये चीज़ तो ऊपर से उतरी है ना, ये वाला पेयर सेम होना चाहिए। तो 0 × 0 0 होता है, 40 × 0 0, 40 × 0 0, और मैंने इसमें ज़ीरो ही ऐड कर दिया। ये मेरे पास आ गया √400 का आंसर 20। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, मस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपने कर लिया। अल्लाह हाफिज़।